Respected Arita Didi ji, all senior and junior teachers and divine family, elevated Brahman family, Om Shanti. Today's my topic is inner joy, आंतरिक खुशी. क्वेश्चंस तो बहुत है मन में, पर आंसर नहीं है. सॉल्यूशन तो है, पर सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं. एक युवा बिजनेसमैन अपने आप से कहता है कि काश मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मेरे जितना धनवान इस दुनिया में कोई भी ना हो. मेरा कितना मान होगा, मेरा कितना सम्मान होगा. और वो सफल हो गया. The time arrived when he said to himself, वो समय आया जब उसने अपने आप से कहा, This is stressful, ये बहुत ही कष्टदायक है. Is this what I want? क्या ये वही है जो मैं चाहता हूँ? It is working so hard to raise the top so that you become famous in the world. आज मुझे मान सम्मान तो मिल गया है, मैं सफल तो हो गया हूँ, पर मैं अंदर से बहुत खाली हो चुका हूँ. और फिर उसने अपने आप से कहा कि हाँ, मुझे सफल तो होना है, बट इन अनदर वे, किसी दूसरे तरीके से, बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी कंपटीशन के और बिना किसी कंपैरिजन के. एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो वांट टू बिकम सक्सेसफुल ना. पर आज क्या हो गया, आज हम भी चिंता में हैं. और इसीलिए हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए. व्हाई डू आई डू व्हाट आई डू, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, किस लिए. फॉर व्हाट एंड फॉर whom डू आई डू इट, किस लिए और किसके लिए. क्योंकि सारी दुनिया सिर्फ नाम मान शान के पीछे भाग रही है. लिस्ट एंडलेस है. क्या देखते हैं दुनिया में आज? मनी, पोस्ट, पोजीशन, फेक गुड्स, फॉल्सहुड्स, फैशन. लिस्ट एंडलेस है और रिजल्ट एंडलेस है. दैट इज सॉरो एंड एंजाइटी. बाहर से सब कुछ मिल ही रहा है और मिल ही जाना है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम अंदर से खाली हो चुके. और जब हम अंदर से खाली होते हैं तो हम बाहरी साधनों में और लोगों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं. आज हम अपनी इमेज की चिंता करते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर इनर बीइंग, व्हाट इज. और इसीलिए दौड़ना नहीं है, बस चलते जाना है. टुडे वी स्टॉप टू नरिश आवरसेल्फ, वी स्टॉप टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड नरिशिंग आवरसेल्फ. जिस मन की मुझे अच्छे से संभाल करना थी, जिसे मुझे मोटिवेट करना था, जिसे मुझे संभालना था, आज मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है. जिसे मुझे अच्छे से केयर करना थी, मैंने छोड़ दिया है. और इसीलिए दौड़ना नहीं है, बस चलते जाना है. हम जो है, जैसे है, जहां है, आई हैव टू एक्सेप्ट माइंड एज आई एम, द सूनर द बेटर. जितना जल्दी हो सके मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है. बिकॉज द रियल आई इज होल एंड परफेक्ट एंड इट कैन बी नेवर लेस देन दैट. क्योंकि जो इनर बीइंग है ना, वो अपने आप में परफेक्ट है, वो होल है, परिपूर्ण है. बस वो आज सोई हुई है, उसे मुझे जगाना है. और इसीलिए नाउ से टू योरसेल्फ लाउडली, मुझे पूरी आवाज के साथ, हम सबको पूरी आवाज के साथ एक बार बोलना है, मेरे बाद में रिवाइज करना है. आई एम होल, कहिए होल. आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम होल, आई एम हार्मोनियस एंड आई एम हैप्पी. क्योंकि कुछ तो मिसिंग हो रहा है. व्हाट इज मिसिंग, जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू डू, ऐसा क्या है जिसकी जरूरत है. व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू, ऐसा क्या है जो मुझे करना है. क्योंकि सारी भूख इस मन की है, और एक बार हमारा मन भरपूर हो गया ना, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. यही है हमारा टारगेट. और इसीलिए बाबा भी कहता है ना, मन जीत जगत जीत. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. इट्स ऑल राइट नाउ. दिस इज ऑल व्हाट यू वांट. ये वही है जो हम चाहते हैं, ये वही है जो हमें बनना है. कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एफर्ट्स ह्यूमन बीइंग स्टिल बिसाइन बाय सॉरोज एंड एंजाइटी. आज इतने सारे एफर्ट्स हो चुके हैं, इतना कुछ हो गया है, पर फिर भी इतनी ताकत नहीं कि आज वो इंसान को अंदर से भरपूर कर सके. Our science, religion and society have been completely failed to make human being happy. हमारी साइंस, हमारी रिलीजन और हमारी सोसाइटी फेल है कि आज वो मुझे
अंदर से भरपूर कर सके। यू मे हैव द बेस्ट स्किल, यू मे हैव द बेस्ट टेम्परामेंट, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होगी, बहुत अच्छा टेम्परामेंट होगा। यू मे बी रेडी टू डू द हार्ड वर्क, आप बहुत काम करते हो, रात दिन काम करते हो, पर अगर आपने टेस्ट मैच देखा होगा, उसकी सेकेंड इनिंग देखी होगी, तो आपको पता है उसमें पता नहीं रहता है उन लोगों को, बैट्समैन को, कि हमें कितने रन बनाने हैं। देखा है आपने कभी? वैसे ही हमें भी नहीं पता है कि हम ट्रैक पे है या नहीं है। वी आर नेवर श्योर थ्रू आउट आवर इनिंग वेदर वी आर ऑन ट्रैक और नॉट। और इसीलिए हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, मुझे वो अंदर से भरपूरता चाहिए, मुझे अंदर से वो खुशी चाहिए, वो अंदर से सुख चाहिए। क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे अपने अंदर जाना होगा, गो डीपली इनसाइड। हो सकता है जब हम अपने अंदर जाएंगे हमें बहुत डर लगेगा, बहुत चिंता होगी फ्यूचर की, क्योंकि उस वक्त हम अकेले हो जाते हैं। उस वक्त अपने आप से कह देना, आई एम जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंडेजेस, मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ, मुझे इस दुनिया का कोई बंधन ही नहीं है। लाइफ इज अ चैलेंज, मेक इट, डोंट वेट फॉर इट टू हैपन बट मेक इट हैपन। चैलेंज है, मुझे उससे मिलना है। Sometimes life is going to hit you in the head with a brick, but never lose your faith. अपने विश्वास को मुझे कभी नहीं खोना है। Life is a phenomenon, एक चमत्कार है। Guilt has no place in your life. कमजोरी की इस जीवन में कोई जगह नहीं है। Stay happy, stay without a guilt. खुश रहना है। और अगर मुझे सच में वो खुशी चाहिए वो अंदर से, तो मुझे क्या करना होगा? Come out of the comfort zone. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आज हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कंफर्ट्स के ऊपर। हम क्या चाहते हैं? लग्जरियस लाइफ, आराम से रहो, क्योंकि डिपेंडेंसी है, गुलामी है। एक व्यक्ति होता है, अपने ही लॉन में 2 बीज बोता है। He took the care of the seeds by giving them the adequate water. बहुत अच्छे से केयर करता है, नरिश करता है। After some time, कुछ समय के बाद, जब पहला बीज होता है, it gathered all the energy and courage. बहुत अपने अंदर एनर्जी क्रिएट कर लिया कि बस अब मुझे कुछ करना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे सबको आधार देना है, सबको शेड देना है, सबको शेल्टर देना है, छाया देना है, फूल फल देना है। एंड इट नीडेड टू बर्स्ट आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि अब बस मुझे बाहर निकलना है और कुछ करना है। जो दूसरा बीज था, इट वॉज जस्ट साइलेंटली सिटिंग, मिट्टी के अंदर ही बस बैठा रहा और देख रहा था कि यह पहला बीज कैसे अपने काम में सफल होता है। तो दूसरे बीज ने पहले से पूछा, Why do you want to go out? तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? Don't go, मत जाओ। Because as soon as you will go out, तुम जैसे बाहर निकलोगे ना, you will have to face the wind, the sun, the heat, so many things. तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मत जाओ। Look at me, मुझे देखो, I am so comfortable here. मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। इट इज ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर इज हियर, यहाँ कोई चिंता ही नहीं है। यू विल बी अ फूल, तुम मूर्ख हो। इफ यू गो आउट इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस, तुम्हें ये सब कुछ पता है, उसके बाद भी अगर तुम बाहर निकल रहे हो, तुम मूर्ख हो, मत जाओ। पहला बीज पेशेंटली सुन रहा था, पेशेंटली लिसनिंग, बस इतना ही कहा, इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज द वेस्ट ऑफ वंस होल एग्जिस्टेंस इफ यू डोंट गो आउट। अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हो अपने, अगर कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, अगर स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते हो। इट इज द वेस्ट ऑफ वंस होल एग्जिस्टेंस इफ यू हैव नॉट एडेड सम वैल्यूज इन योर लाइफ, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज ही नहीं ऐड करना चाहते। और इसीलिए फिर व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि जो पहला बीज था उसने इतना स्ट्रगल किया तो वो सब कुछ फेस कर पाया, उसने सबको आधार दिया। और जो दूसरा बीज था, इट जस्ट ले आउट कंफर्टेबली एंड डिसॉल्व इनटू द सॉइल। बहुत आसान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, बहुत आसान है, अपने इंद्रियों के हम गुलाम बने रहे, लेकिन कुछ एफर्ट्स करने हैं तो फिर बात कुछ अलग है। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। दिस इज द वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, वेयर मिरेकल्स ऑकरेंसेस एवरीवेयर, एवरीवेयर, इजंट इट, जहां हर रोज कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। दिस इज अ वर्ल्ड वेयर
विच इज ओवरफ्लोइंग विद टोटल abundance, जो प्रचुरता से भरा हुआ है, जहाँ कोई कमी नहीं है. वेयर ऑल गुड थिंग्स एग्जिस्ट नाउ विद इन यू, जहाँ सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर है. व्हाट इज लैक? इट इज ओके टू बी क्राई, हम रो रहे हैं ठीक है. इट इज ओके टू बी स्कैर्ड, अगर हम डर रहे तो भी ठीक है. बट टू बी गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन, कि अगर हम हार मान ले अंदर से, ये कोई सोल्यूशन नहीं है. इट इज ईजी टू गेट होपलेस अबाउट लाइफ. हाँ मैं मानती हूँ कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम अंदर से हार जाते हैं. व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, जब सिचुएशंस ऐसी होती है हम हारते हैं. इन दैट सिचुएशन वी हैव टू डू द कन्वर्सेशन, मुझे अपने साथ बात करनी है. ओके, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ. व्हाट कैन आई डू, एंड इफ आई विल चेंज विल एवरीवन चेंज. अगर मैं चेंज हो गई तो क्या सब चेंज हो जाएंगे? नहीं. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना है. एवरी प्लेस, एवरी पर्सन, एवरीथिंग विथ अ ट्रेमेंडस जॉय, खुशी खुशी से. ओम शांति. माई नेम इज अस्मिता एंड आई एम फ्रॉम शक्ति निकेतन हॉस्टल.